खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली सरकार ने दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए एक शुरुआत कर दी है, जो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक चलेगा, जिसको स्वच्छ भारत अभियान के नाम से भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी टीम नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र स्वच्छ भारत अपनाओ को लेकर एक मुहिम चला रही है। इसको विस्तार पूर्वक सभी दिल्ली के हर एक पार्षद, हर एक सांसद, हर एक मंत्री करेंगे, जिसको लेकर आज दिलशाद गार्डन वार्ड में पूर्व में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे एवं वर्तमान में दिलशाद गार्डन वार्ड के निगम पार्षद वीर सिंह पवार द्वारा भी अभियान शुरुआत कर दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से की गई है, तो कैसे देखते हैं आपकी तरफ से भी अभियान शुरुआत की गई? नमस्कार। अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने निगम कार्यालय में आकर के, हेडक्वार्टर में आकर के मेरी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली अभियान का शुरुआत की थी और उसमें डीसी लेवल पर उन्होंने निर्देश दिए थे और डीसी ने भी ये सारा प्रोग्राम चौकाट करके हमारे एसएस और सभी डिपार्टमेंट को, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे अपना डैम्स डिपार्टमेंट हो, सबको निर्देश दिए हैं। और जब सिविक सेंटर में उद्घाटन के बाद मैंने भी कल अपने कार्यालय में बैठक बुलाई, सारे डिपार्टमेंट बुलाए कि मेरा दिलशाद गार्डन वार्ड नंबर 219 कैसे साफ और स्वच्छ हो, कहाँ पर क्या समस्या है, वो समस्याएं भी एचओडी से ली और कुल मिलाकर के हमने 12 पॉइंट बनाए हैं जहाँ के ब्लक जनरेट कूड़ा होता है और इन सबको एक चेकआउट किया हमने, किस डेट को क्या कार्यक्रम होगा और सारा डिपार्टमेंट मिलकर के उसमें काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा अभियान है। वैसे मेरा वार्ड मॉडल वार्ड है, दिलशाद गार्डन वार्ड नॉर्थ जोन में, लेकिन फिर भी जो नया डिलिमिटेशन के बाद जो क्षेत्र मेरे पास, जैसे सुंदर नगरी, कुष्ठ आश्रम, ताहिरपुर गांव, यहाँ पर बहुत बड़े बल्क जनरेट होता है, कई रेजिडेंट झुग्गियाँ हैं, जैसे ताहिरपुर गांव में किराएदार हैं और कुष्ठ आश्रम में लेपर्स लोग रहते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ समस्या रहती है। लेकिन आज मैंने अभियान प्रारंभ कर दिया था। सुबह 8:30 बजे सुंदर नगरी क्लस्टर, जी ब्लॉक और एच ब्लॉक के क्लस्टर में हमरे सब नालियों की जो गाद थी, जो कूड़ा था रोड पे, जहाँ जहाँ पहले और बाद में, सब फोटोग्राफ्स हमने ली, देखा कहाँ पर पब्लिक के बीच में इंटरेस्ट किया, वहाँ के आरडब्ल्यू भी साथ में थी, भाजपा के कार्यकर्ता साथ में थे और निश्चित तौर पर हम सब लोग एक जहाँ पर पहले कूड़ादान था, वो कूड़ादान 218 मोहनी जिनवाल जी के सुंदर नगरी वार्ड में पड़ता है, वहाँ से उन्होंने कूड़ादान हटा दिया और बगल में जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बगल में एक लैंड है, जो डीडी की लैंड है, वहाँ पर 218 का कूड़ा पड़ने लग गया। जबकि मेरे क्लस्टर का जो कूड़ा था, हम तो गाड़ी बेचते हैं, गाड़ी में आता है, लेकिन वहाँ पर बल्क जनरेटर कूड़ा पड़ा हुआ था। जब मैं आज विजिट पे गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि कब्रिस्तान के सामने इतना बड़ा कूड़ा पड़ा हुआ है। तो तुरंत मैंने जो मेट्रो वेस्ट कंपनी अपनी है, उनके अधिकारियों से बात की और मैं धन्यवाद करता हूँ उनके अधिकारियों का। मेरे कहने से उन्होंने बुलडोजर भेजा, गाड़ियाँ भेजी और वहाँ से आज वो कूड़ा उठ रहा है। तो निश्चित तौर पर आज शुरुआत हो गई है और जब मैं क्षेत्र में निकल गया हूँ, वैसे जाता रहता हूँ क्षेत्र में, लेकिन आज विशेष अभियान के तहत गए तो लोगों ने भी अप्रिशिएट किया कि सब लोग न्यूज़ पे हैं, सब ने अप्रिशिएट किया कि जब मुख्यमंत्री अगर कोई आदेश करती है तो नीचे ग्राउंड पे आया, तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। तो देखा गया कि आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कश्मीरी गेट पर झाड़ू लगाई, वहीं पर निगम पार्षद वीर सिंह पवार भी झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे थे सुंदर नगरी की झुग्गियों में। मेरे 70,000 आदमियों ने मुझ पे अपना विश्वास व्यक्त किया। तो वैसे तो मैं ऑन ग्राउंड पे हूँ, लेकिन जब विशेष अभियान अगर पार्टी करती है, मुख्यमंत्री जी करती हैं और हमारे मेयर करते हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे भी ग्राउंड में काम करना पड़ेगा। और ये काम इसलिए भी करना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे जैसे कार्यकर्ता, हम समाज की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। अगर समाज में कहीं गंदगी है, समाज में बीमारी फैल रही है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया फैल रहा है, तो वो अगर मेरा समाज अस्वस्थ रहेगा तो मैं भी अस्वस्थ रहूंगा। उस थीम पे मैं काम करता हूँ। मुझे दिन और रात का कोई पता नहीं कि कब और कैसा मैंने काम करना है। जहाँ पर भी कोई समस्या आती है, एक हमारा ग्रुप बना हुआ है जिसमें सुझाव व शिकायत ग्रुप है, वो एक्टिव रहता है। निश्चित तौर पर वो एक्टिव होने के कारण से शिकायतें मुझे मिलती रहती हैं, लेकिन जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी है कि लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, जहाँ समस्या परेशानी वो बताते हैं। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक आह्वान भी किया है क्षेत्र की एनजीओ से, जो आरडब्ल्यूएस हैं, कि बिफोर और आफ्टर की फोटो डालें, उसके बाद उनको एक बजट दिया जाएगा ताकि उसको और सुधार कर सके।
मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि RAA एक हमारी अहम कड़ी होती है किसी निगम पार्षद के क्षेत्र में। और अगर स्वच्छता अभियान में वो भाग लेती हैं और इसमें पार्टिसिपेट प्रतिस्पर्धा होती है कि मेरा वार्ड साफ रहे, मेरा मेरा पॉकेट साफ रहे, मेरा ब्लॉक साफ रहे, मेरी कॉलोनी साफ रहे, निश्चित तौर पर उन्होंने कुछ इनाम की घोषणा भी की है। मैं बहुत बहुत उनको तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि जब चीफ मिनिस्टर एक सफाई जैसे विषय को लेकर इतना गंभीर है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तो हैं ही, लेकिन यहाँ के जो यशस्वी मुख्यमंत्री है इतने गंभीर हैं, और निश्चित तौर पर RAA मेरा सहयोग करेंगे मेरे वार्ड में, और जिस तरह मॉडल वार्ड है उसको और भी सेफ और सुरक्षित बनाने की कोशिश हम करेंगे। विशेष माह चुना गया है अगस्त का, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से आगे कार्रवाई रहेगी, क्योंकि मॉडर्न वार्ड तो आपका वार्ड जाना जाता है। समय समय पर सरकारें, निगम ऐसे अभियान चलाता रहता है, लेकिन ये अगर कोई पार्षद है, निगम पार्षद है, तो वो विशेष अभियान तो चलते रहेंगे, लेकिन वर्षों वर्षों तक, जब तक 5 साल का उसका कार्यकाल है, वो क्षेत्र में रह करके समस्याओं का हल करता है, और कहीं कूड़ा ना रहे, कूड़ा मुक्त मेरा क्षेत्र हो, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं वैसे करता रहता हूँ। ढलाव घर तो आपके क्षेत्र में कहीं देखे नहीं गए, तो किस तरीके से उस कूड़े को आप डिस्ट्रॉय करेंगे, किस तरीके से उसका निस्तारण करेंगे? स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन EDMC में था, एक प्रपोजल मेरे पास आया था कि कॉलोनी के गेटों पर, कॉलोनी के आसपास, स्कूलों के आसपास ढलाव घर हैं, और ये समस्या बड़ी थी। जब हमने निगम में काम किया, हमने सारे ढलाव घर हटाए, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया FCT प्लांट के लिए दिए थे। निश्चित तौर पर जगह जगह ये इस दिल्ली में हमने प्लांट्स लगाए, आज कूड़ा मुक्त पूरा क्षेत्र हो रहा है। निश्चित तौर पर क्योंकि FCT कम्पैक्ट हो, सारा कूड़ा SFL साइड जाता है, और मेरे यहाँ से भी मैक्सिमम जो थे वो कूड़ेदान बंद हो गए हैं। वहां पर हमने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मिल्क बूथ को दिए हैं। तो निश्चित तौर पर 1-2 जगह हैं जो कूड़ादान है, सारा कूड़ा वहां पर, जैसे लेपर्स कॉलोनी के अंदर है, एक हमारा CNG पेट्रोल पंप है, वो अभी चालू है, तो पूरा, और बाकी प्लांट मेरे यहाँ FCT प्लांट लग गया है, ये खाद का प्लांट है, तो जो गीला कूड़ा खाद प्लांट पर चला जाता है। निश्चित तौर पर उसका हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि यहीं जाके उसका सेटलमेंट हो, और इस तरह से बड़ी खुशी हुई है कि अब जो साफ सुथरा गेट पे अगर कूड़ादान रहता था, लोग परेशान रहते, आज वो नहीं है। तो क्षेत्र के लोगों से भी क्या अपील करेंगे, क्योंकि अब जब अभियान की शुरुआत होगी तो जगह जगह आप जाएंगे, इस अभियान को करेंगे, तो किस तरीके से आपके संग पार्टिसिपेट करें और किस तरीके से अपने आप को स्वच्छ करें? ये अभियान मेरे पहले से ही चल रहे हैं। मेट्रो इस कंपनी के साथ मिलकर के सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए मना किया था हमने, आग्रह किया लोगों के, और गीला सूखा कूड़ा अलग अलग देंगे, अपने घरों से हमारा टिपर आता है उसमें डालें। लेकिन अभी भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ क्षेत्र वासियों से, दिलसाद गार्डन वासियों से, कृपया कूड़ा कूड़ेदान में डालें, हमारी गाड़ी थी उसमें डालें, रोड पे ना बिखेरें। आपकी गाड़ी हटती नहीं है, 9 बजे के बाद 10 बजे आपकी गाड़ी हटती है, उसके नीचे कूड़ा रहता है। तो मैं आग्रह कर रहा हूँ उनसे कि अपनी गाड़ियां एक निश्चित डेट हमें बता दें, उस दिन हमारे सफाई कर्मचारी आएंगे, कूड़ा मुक्त कर देंगे। और हाथ जोड़ के विनती, सिंगल यूज प्लास्टिक ना यूज करें, और आपसे आग्रह कि कूड़ा कूड़ेदान में डालें। और जहां पर कोई समस्या है, आप तुरंत मुझे फोन कर सकते हैं, या इस अभियान के तहत आप फोन कर सकते हैं, और इस अभियान में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी निभाने वाली है। इसलिए मैं हर समिति पर भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करता हूं कि समिति पर ऐसे अभियान चलाएं, पार्षद हमेशा आपके साथ है। ये सुना आपने, ये थे निगम पार्षद वीर सिंह पवार, जिन्होंने बताया कि जो कूड़ा मुक्त दिल्ली अभियान चलाया जा रहा है उसको किस तरीके से लोगों को जुड़ना है, और अपनी आफ्टर और बिफोर की फोटो डालकर भी स्वयं जो रेखा गुप्ता है दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं सीधे। तो आप भी इस अभियान का हिस्सा बने और अपनी दिल्ली को स्वच्छ बनाने का काम करें। कैमरामैन विनोद के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार दिल्ली।